आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, एक बार फिर से हम जुड़ने पाए परमेश्वर के वचन के लिए। और आज का वचन है धोखा। एक ऐसा शब्द जो हम लोगों के सभी के जीवन में कभी न कभी आया होगा, और जब भी ये आता है तो बहुत से दर्द, बहुत सी निराशाएं, और कई बार लोग इसकी वजह से, इस धोखे की वजह से अपनी जान तक ले लेते हैं जब पाते हैं वो तो। और ये 3 चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालता है, 3 बातों पे। पहला, अगर ये धोखा आपको मिलता है तो ज़्यादा पेनफुल तब होता है जब कोई अपना खास हो, जिसके लिए आप हमेशा खड़े रहे हों, जिसको आप प्यार करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, जिस पे आप आशा रखते हो, उम्मीदें रखते हो, और वो सब खत्म हो जाता है। आपका प्यार नफरत में बदल जाता है, आपका विश्वास डर में बदल जाता है, और आपकी आशा निराशा में बदल जाती है। और इससे निकल पाना या इसमें संभल पाना बहुत सी बार मुश्किल होता है। और जब मैं एक बात सोच रहा था कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, और ये इन तीनों बातों को प्रभावित करता है। और जब मैं कुछ और बातों को सोचने लगा कि जब आप धोखा पाते हैं तो आपको निकलने में कितनी समस्याएं होती हैं, और हम चाहते नहीं कि कभी ये शब्द आए हमारे जीवन में किसी के द्वारा। वचन बड़ी अच्छी बात बताता है, परमेश्वर का वचन बाइबल से बताती है कि 7 बार ताया गया है। 7 बार, यानी ये वचन हर बात में विश्वास योग्य है, हर परिस्थिति में विश्वास योग्य है। और मैं जब पढ़ूंगा आपके सामने यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत में, जोशुआ 1 चैप्टर 5 वर्स में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर एग्जैक्टली जब आपको जरूरत है उसकी, जब आपको आवश्यकता है परमेश्वर की, तब आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, यानी जैसी समस्या आई एकदम से वो मिल जाता है। वो धोखा नहीं देने जा रहा है, वो अपने वचन को जागृत रहता है पूरा करने के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जब हम उस पे वचन पे मन लगाते हैं तब वो जागता रहता है कि किस दास ने, किस दासी ने, किस बेटे ने, किस बेटी ने वचन को मेरे बताया है, वचन पे उसने मन लगाया है, मेरी ओर उसने मुंह किया है, और वो उसका मुंह काला नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, बीते समय में आप इन वचनों को, जो ये जीवित वचन है, आपने बहुत सीखा होगा, है ना। बहुत से लोग हों जो इस वचन की गहराई को, प्रकाशन को बहुत भली रीति से जानते होंगे। एक हार्वेस्टर की तरह होते हैं, जैसे वो गेहूं काटने वाली बड़ी मशीन होती है, लेकिन इन वचनों का सही रीति से सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल नहीं हो पाया पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है परमेश्वर की जो सब कुछ कर देने में संभव है। और जब मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को सोच रहा था कि परमेश्वर धोखा नहीं देता है। कई बार लोगों ने बोला कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में आपको मदद के लिए नहीं निकलना है। वचन तो ठीक है, वचन तो सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर को परखना नहीं है। उन्होंने बोला कि परखिए मत, आप मत निकलिए, आप मत सहायता करिए मसीहियों की या किसी की भी। लेकिन मेरे प्रियो, परखना क्या होता है इस बात को समझिएगा। जब इजरायली बंधुआई में थे मिस्र में, और उनको मांस खाना था, और उन्होंने परमेश्वर से कई बार मन्ना खाने के बावजूद, पानी पीने के बावजूद, बियाबान में लाल समुद्र को पार करने के बावजूद उन्होंने मांस जब मांगा, तब परमेश्वर को गुस्सा आया कि वो लोग 10 बार मेरी परीक्षा की, उन्होंने 10 बार मुझे परखा, और अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है। उन्हें वो बंधुआई का मांस पसंद था। कई बार हमें बंधुआई पसंद होती है, कई बार वचनों के द्वारा बंधुआई हमारे जीवन में हो जाती है कि लोग हमें बता देते हैं कि परखना नहीं परमेश्वर को। फिर लिखा है कि कंगूरे पे शैतान ले गया यीशु मसीह को और बोला यहाँ से कूद जा, तब यीशु मसीह ने कहा परखना नहीं। अगर बाइबल में ये लिखा होता कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए इसलिए कि हम कंगूरे पर से कूदेंगे और हमें चोट नहीं लगेगी, तो हमें कूद जाना चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं लिखा, उसने लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से उसने हमारी बीमारियों को, दुर्बलताओं को उठा लिया। यह महामारी एक बीमारी थी, और हमें इसमें परमेश्वर के वचन को लेके खड़े होना था। और इस बात पे अगर कोई कह रहा है कि परखना नहीं है परमेश्वर को, तो ये बात एग्जैक्टली परमेश्वर के वचन में गलत है। गलत बात बोली जा रही है आपसे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, क्योंकि बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने लिखा है वचन में
नीति वचन, प्रोवर्ब्स 3rd चैप्टर, नीति वचन 3 अध्याय 5वीं आयत में, कि अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से भरोसा रखना परमेश्वर पे। संपूर्ण मतलब क्या? जो वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, लिखा है ये वचन तेरे चंगे रहने का कारण होगा, तो ये वचन जीवित है, ये परखना नहीं होता। हाँ, परखना होता अगर कंगूरे पर से कूदा जाता, अगर परखना होता, परमेश्वर ने पिछली बार जैसे मुझे बीमारियों से निकाला, आशीषों को दिया और मैं उस उपकारों को भूल गया, जैसे चेले भूल गए कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरे बनाए थे, बच गए थे 12 टोकरे, यानी एक चेले के बराबर एक टोकरा था, अभी भी रोटी बहुत थी। कई बार मेरे और आपके जीवन में हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उस वचनों को, उस सामर्थ को। क्या आप, जब आप, हम दोनों, हम सब जब जॉब पे जाते थे, परमेश्वर ने धोखा दिया? आपको उसने सुरक्षित रखा? परमेश्वर ने आपको, आपके रोजमर्रा के काम के लिए आप निकले, तब भी परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा। तो मदद करने में ही कोरोना हो जाता, मदद करने में भी पैंडेमिक में आ जाते, हम परमेश्वर के वचन को रखने में पैंडेमिक में आ जाते। अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं ना, तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, और जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, यकीन मानिए मेरे प्रियो, तब हम उसकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। उसने जिम्मेदारी उठाया। 6 लाख लोग पैदल जो गए थे, इजरायलियों में से 20 लाख के आसपास भीड़ थी, वो कभी ना भूखा सोई, ना कभी भूख नंगे रही, उनके कपड़े ना पुराने हुए, ना उनके जूते घिसे। जब वो, अगर सच में ये परखना होता तो इजराइल में वो लोग भूखे मर जाते, वो कनान में भूखे मर जाते। अगर ये परखना होता तो दानियल शेर की मांद में मारा जाता, क्योंकि राजा की आज्ञा बड़ी थी परमेश्वर के वचन के आगे। वो कर सकता था ऐसा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को बड़ा समझा, राजा की आज्ञा को नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर, उनको भी कहा जा सकता था कि उन्होंने परखा परमेश्वर को, लेकिन उन्होंने वचन को आदर दिया। मुझे और आपको वचन को आदर देना था कि तुम्हारे हाथ रखने से बीमार चंगे हो जाएंगे। यकीन मानिए, जब जब हम वचन को आदर देंगे, यकीन मानिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है और वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। इसलिए ये परखना नहीं हुआ। अगर कोई आपको समझाए तो जरूर बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए क्रूस पे, वो परखना नहीं था, उसने कोड़े खाए। अब महामारी चाहे अभी आके चली भी गई हो या आने वाली भी हो, चाहे वो कौन सी भी लहर हो, एक लाखवीं लहर भी होगी ना, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के विश्वास रूपी जहाज से हम उसमें तैरते रहेंगे, और वो हमारे कदमों में होगी, क्योंकि हम यीशु मसीह के गोद में होंगे, और यीशु मसीह अपनी गोद में हमें लेके चलता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।